हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मम्मी जी बाबू जी को अचानक गाँव जाना पड़ा। और जब अचानक से इस तरह से उनको गाँव जाना हुआ तो फिर टाइम बहुत ही कम था। इतने कम टाइम में मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस करी और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आई भी थी। और सबसे पहले तो ये कि जो चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है श्रद्धा। और वीडियो का यदि कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन पहले ही डिसाइड हुआ कि उनको राजस्थान जाना है और अचानक से टिकट जो है वो भी बुक करवा दिए थे हमने। और उसके बाद में मॉर्निंग में सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना था क्योंकि 12 बजे की बस थी और फिर टाइम होता है कम। और उसके बाद में कैसा लंबा सफ़र बहुत है तो साथ में उनको थोड़ा खाने पीने का सामान वो भी लेके जाना था। तो 6 बजे ही उठ गई थी। और उठने के बाद में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है नहाने का, क्योंकि उसके बाद ही किचन में आते हैं। और जब तक मैं नहा के निकली थी तब तक मम्मी जी ने सब्ज़ी जो है वो चॉप कर ली थी। तो मॉर्निंग में जो खाना जो है वो खा के जाएंगे तो हल्का फुल्का ही मतलब बनाया है, कोई ज़्यादा ऐसी हेवी दाल वगैरह नहीं बनाई है। तो जो ककड़ी आती है, खीरा ककड़ी नहीं, वो लंबे वाली जो तर ककड़ी कहते हैं, उसकी सब्ज़ी अभी खाने के लिए बनाई है। और उनके टिफ़िन में ले जाने के लिए बनाई है कच्ची केरी की सब्ज़ी। तो कच्ची केरी जो है वो अभी हमारे यहाँ पर मार्केट में मिलने लग गई है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है लेकिन कहीं कहीं पे मुझे दिख जाती है तो मैं लेकर आई हूँ। तो उसकी खट्टी मीठी सब्ज़ी बना दूँगी। और अभी खाने के लिए तो मैंने तर ककड़ी की सब्ज़ी बनाई है। आटा जो है वो मम्मी जी ने लगा दिया है, 2 तरीके का आटा लगाया है। एक तो नॉर्मल आटा जो रोटी बनाने के लिए लगता है, और ट्रैवलिंग में ले जाने के लिए उन्होंने जो मीठी पूड़ी जो होती है ना, मतलब पानी के अंदर थोड़ी सी शुगर डाल के उसको पहले मेल्ट कर दिया और उसी के अंदर आटा लगा दिया। तो इस तरह से पूड़ी जब बनाते हैं तो वो पूड़ी जो थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है। तो बस तो ट्रैवलिंग के अंदर वो कच्ची केरी की खट्टी मीठी सब्ज़ी और मीठी पूड़ी वही लेके जाएंगे। तो दोनों ही गैस के ऊपर सब्जियां बन रही है। बीच में मैंने चाय बना दी है, मेरी चाय तो हो ही गई थी, जैन साहब के लिए भी मैंने बनाई है। और इधर सब्जियां जो है वो भी बनकर तैयार हो गई। तो टारगेट यही है कि 10 बजे मंदिर जाएंगे तो उसके पहले खाने पीने का सारा काम जो है उसे फ्री हो जाए। और रोटी जो है वो भी मेरे को थोड़ी बहुत पहले बनानी पड़ेगी, क्योंकि आने के बाद मैं सबसे पहले मम्मी जी बाबू जी उनको खाना रख दूँगी। क्योंकि मम्मी जी जो उनका मतलब ट्रेन हो चाहे बस हो, उनमें उनका जी घबराता ही है। तो उसके लिए उनको एक टैबलेट जो है वो लेनी होती है। तो पहले फटाफट से जैसे ही मंदिर से आएंगे तो वो पहले खाना खा लेंगे और साथ में वो टैबलेट ले लेंगे, ताकि 12 साढ़े 12 की बस रहेगी तब तक वो टैबलेट जो है वो अपना इफ़ेक्ट दिखा देगी और फिर गाड़ी में ना इतना ज़्यादा जी उनका नहीं घबराएगा। और साथ में सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी है, और तो इसके लिए मैं थोड़ा रायता बना रही हूँ। और रायता जो होगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और फिर बस में जाना है तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होएगा, तो सोच रही हूँ कि बिल्कुल कम मसाले वाला रायता बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला बिल्कुल भी नहीं डालूँगी और गाढ़ा गाढ़ा सा रायता बनाऊँगी ताकि शरीर में थोड़ी ठंडक रहेगी। और एक दिन पहले जब पता चला कि टिकट बुक्स हो गए हैं तो बैग जो है वो ऑलमोस्ट जमा ही दिए थे। खाली 1-2 ड्रेसेस जो है वो बाहर मतलब सूखी नहीं थी, तो बस वो बाहर धो के और सूखने के लिए डाली है। बाकी पूरी तरह से बैग जो है वो उनके पैक हो गए हैं। और जब अचानक से इस तरह से टिकट बुक हो गए थे तो कुछ सामान लेकर आना था, तो वो सामान लाना रह गया। कुछ चीज़ें उनको चाहिए थी गाँव में ले जाने के लिए, तो वो क्योंकि अचानक से प्लानिंग हुई तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाई, तो फिर कभी देखेंगे उसके लिए। और अभी वैसे उनको जाना था, प्लानिंग तो चल ही रही थी, मतलब 5-6 दिन 7 दिन उनको रुकना था, तो उसी के अंदर ही वो काम होने वाले थे। लेकिन फिर टिकट अचानक से बुक हुए तो फिर वो काम अभी नहीं हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब अगर प्री प्लानिंग से काम होते हैं तो काम वो अच्छे से हम मैनेजिंग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब सडनली ये सब चीज़ें होती है ना तो फिर काम रह ही जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो हुई। और अभी बस ये रायता जो है वो मैंने बना दिया है और उसके ऊपर मैं घी का तड़का लगा रही हूँ। तो इससे रायता जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और तड़का वो मुझे आपको शो करना था, लेकिन ट्राइपॉड थोड़ा साइड में था और जल्दबाजी में मैं काम कर रही हूँ। बहुत ही फास्ट काम किया, क्योंकि 12 तो किधर बज गई मुझे खुद को भी पता नहीं चला था। और बस अभी पहले फटाफट से ये सब्जियाँ वगैरह बन गई है, उनको छोटे छोटे बर्तन में निकाल के एक बार के जितने भी बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर दूँगी। और काम जो है वो जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि कोशिश यही है कि 12 बजे जब वो जाएंगे तो उसके पहले मेरे घर के सारे काम हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो यही माना जाता है कि जब लंबे सफ़र के लिए कोई बाहर निकलता है ना, तो उनके जाने के बाद में ये घर के जो मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा इस तरह के काम जो है वो नहीं करने चाहिए। तो बस वही सोच मैं भी मतलब रखती हूँ, क्योंकि इन्हीं सोच के साथ में ही हम लोग बड़े हुए हैं।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम लोग काम करते हैं। तो बस अभी कोशिश यही है कि फटाफट से सारा काम कर लूँ। तो खाने पीने का काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। बर्तन जो है वो थोड़े बहुत, तो मॉर्निंग में मैंने जल्दी उठी थी तब चाय वगैरह पी थी, मम्मी जी बाबूजी ने दूध वगैरह पिया था, तो वो बर्तन मैंने उसी समय क्लीन कर दिए थे। तो बस वो मैं अभी जमा रही हूँ और एक बार के बर्तन जो है वो भी साफ़ कर दूँगी। थोड़ी बहुत रोटी अभी बना देती हूँ, थोड़ी रोटी मैं मंदिर से आने के बाद बनाऊँगी और ट्रैवलिंग के लिए उनके जो पूरियाँ वगैरह बनानी है वो भी मैं मंदिर से आने के बाद ही बनाऊँगी। तो मंदिर जाके आ गए हैं। वो कोई क्लिप जो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और वैसे भी मैं मॉर्निंग से वीडियो बनाने में लगी हुई थी, तो नॉन स्टॉप काम कर रही थी। एक सेकंड का भी रेस्ट जो है वो मुझे नहीं मिला था। और अभी बस थोड़ी बहुत रोटी मंदिर जाने के पहले मैं बना के गई थी, मैंने आपको बताया, और थोड़ी बहुत रोटी कम लग रही थी वो मैंने बना दी। अभी सब लोग बाहर खाना खा रहे हैं और अभी पहले एक बार मैं भी पूरी बना दूँगी और उसके बाद दीदी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी खाना खाऊँगी। अगर नहीं मिला तो फिर मम्मी जी बाबूजी को बस में बिठा के आऊँगी तो उसके बाद खाऊँगी। तो बस एक बार फटाफट से पूरी बना देती हूँ क्योंकि थोड़ी पूरी बनाने के बाद में उसको ठंडा भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें उसको टिफ़िन में भरेंगे क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने का डर है। और इसीलिए मैंने कच्ची केरी की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और इधर आप देख सकते हैं कि सूटकेस जो है वो पैक होके बाहर आ गए हैं। पैक कल कर दिए थे, अभी सूटकेस बाहर ला के रख दिए हैं। और मम्मी जी को अभी से ही घबराहट हो रही है। वो ना जब टिकट बुक हुए थे ना तब से ही उनके मन में चल रहा था ना कि जाना है, कैसे जाएंगे। तो बस अभी वो लेटे हुए हैं, टैबलेट वगैरह उन्होंने ले ली है। दादू दादी जा रहे हैं और तू हंस रही है। अभी तो नहीं ना जा रहे। अभी क्या उनका पूरा बैग वैग पैक हो गए हैं। आधे घंटे 12:30 बजे जा रहे। हाँ तो मतलब अगर कुछ फीलिंग्स आएगी तो 12:30 के बाद आएगी या उस समय आएगी। यूँ हाँ। पहले नहीं आती है। हे भगवान, क्या होगा इन बच्चों का। दादा दादी अभी आ जा रहे हैं तो तू क्या हंस रहा है? नहीं। हाँ तो ये देख स्मेल इतनी आ रही है तेरे को। तो उनको अभी बस में बिठा के आए हैं और थोड़ा मुझे कैप्चर करना था लेकिन बिल्कुल भूल गई क्योंकि जब कभी कोई जा रहा होता है, हमें भी जब जाना होता है ना तो इतना ज़्यादा बिजी मतलब शेड्यूल हो जाता है कि रह गया था। क्योंकि पहले बैठे हुए थे, ऐसा लगा कि 12 बजे की बस है। उसके बाद मैं जहाँ पर टिकट बुक कराई थी उसको कॉल किया तो उसने कहा कि बस जो है वो 12:30 तक आएगी। तो फिर 12:30 बजे हमने एक बार फिर से कॉल किया तो उन्होंने कहा बस जो है वो 5-10 मिनट में आने वाली है। तो बस उस 5-10 मिनट का, क्योंकि सब बैठे हुए थे, फिर एकदम सामान नीचे लेके जाना, वहाँ तक जहाँ पे बस आती है वहाँ तक जाना, तो फिर टाइम बिल्कुल था ही नहीं। तो मैं कैप्चर करना ही भूल गई। अभी आपको घर के अंदर बताती हूँ कि घर जो है ना वो बिल्कुल सूना हो गया है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई है ही नहीं। बच्चे जो है वो मतलब जैसे ही नीचे से आए तो वो उनके फ्रेंड के वहाँ पे चले गए और जैन साहब चले गए शॉप पे। और अभी आपको पूरा घर बताती हूँ कि किस तरह। तो घर में एकदम सुनसान है, कोई आवाज़ नहीं है। तो इतना अजीब सा लग रहा है ना। अभी जस्ट जैसे घर के अंदर एंट्री करी मैंने तो काम वगैरह जो है ना वो तो मैं करके ही गई थी क्योंकि मुझे पता है कि आने के बाद में फिर मेरे से बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा काम। तो यही है कि घर के अंदर जब, क्योंकि उनको है ना कम से कम 3 से 4 मतलब चौथा महीना भी ये चल रहा था इधर, तो 3 से 4 महीने से वो इधर ही थे। तो एकदम से मतलब 1-2 दिन जो है ना वो हमको भी लगेगा। और वो जब गए थोड़ा सा इमोशनल थे सब जने ही, तो इसलिए मैं थोड़ी ये सब चीज़ें जो है ना वो कैप्चर नहीं कर पाई। मुझे करनी थी एक्चुअली, लेकिन वो सब मैं कर ही नहीं पाई। तो घर का जो बाकी अभी मैंने आपको बता दिया, घर के मतलब मेरा जो काम था वो सारा हो गया है, सिर्फ झाड़ू और पोछा वो बाकी है। क्योंकि मैंने बोला ना कि 12 बजे की बस थी और मेड जो है वो आती 12:30 पौने 1 तक, तो मैं उसको फ़ोन करना भूल गई थी। और फिर हम वहाँ पे गए तब बस जो है वो मतलब 5 से 10 मिनट और लेट हो गई थी।
तो उस बीच में वो मेड जो है वो आके मतलब आई, उसने मुझे कॉल किया कि मैं खड़ी हूँ, आप घर पे हो नहीं क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई हम लोग उधर गए हुए हैं। तो अभी वो आएगी 2-2:30 बजे तक, जब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 जो काम है दूसरी बिल्डिंग में वो करके और फिर मेरे यहाँ पे आएगी। तो बच्चे जैसे ही नीचे से खेल कर आए तो उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो मैंने देखा चीज़ें तो बहुत सी खाने को पड़ी थी, लेकिन बच्चों को भी फ्रूट्स दे देती हूँ, क्योंकि एक तो वो गर्मी से खेल के आए हैं और गर्मी बहुत ही ओवर गर्मी है। तो गर्मी के अंदर इस तरह की फ्रूट्स वगैरह हैं या कोई भी लिक्विड जो चीज़ें हैं ना बच्चों को दे दी जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि पानी जो है ना उसकी मतलब पूर्ति उनको होती रहती है। बाल एकदम बिखरे से हो रहे हैं, क्योंकि एकदम आँख लग गई थी। दिन को मतलब सोने की कोशिश करी, पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि नींद ही नहीं आई। और फिर एकदम नींद जो बहुत मतलब जब खाना बनाने का जब टाइम होता है ना उस टाइम पे मुझे नींद आई। तो शायद 5 से 10 मिनट कुछ सोई थी। और खाने में मतलब अब मम्मी जी बाबूजी होते हैं तब तो कैसा प्रॉपर मतलब मन भी होता है कि खाना बनाएं, क्योंकि फिर बाबूजी मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें खाते नहीं हैं। और अब आज पता ही नहीं चला क्या बनो। एक तो खाना बनाने का भी मन नहीं, बच्चे चले गए हैं नीचे खेलने के लिए, घर में एकदम अभी अकेली हूँ ना, तो खाना वगैरह कुछ भी ऐसा बनाने का मन नहीं हो रहा है। तो हल्का फुल्का ही बनाऊंगी और हल्के फुल्के में बनाऊंगी पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए अभी मेरे पास में मतलब 2 शिमला मिर्ची जो है वो पड़ी है, वो मैंने ले लिए, और टोमेटो, और बहुत ही एकदम देसी स्टाइल में बनाऊंगी, मतलब फटाफट वाला जो पास्ता बनता है ना उसी तरीके का बनाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है पास्ता। और जब भी मैं पास्ता और मैगी ऐसा कुछ भी बनाती हूँ ना, उसको मतलब उनके ऊपर जो टाइमिंग वगैरह लिख रखा होता है ना उससे डबल टाइम तक उनको अच्छे से कुक करती हूँ, क्योंकि एक तो ये मैदा का होता है और इतने ज़्यादा मतलब स्लिपरी होते हैं ना कि अगर थोड़े से भी ऐसे जैसे उन्होंने टाइम लिखा होता है ना उसके अकॉर्डिंग यदि बनाएंगे तो बच्चे ना मतलब खाते हैं और मुझे लगता है उनके गले में एकदम निगल जाएंगे वो। इसके लिए मैं इनको थोड़ा सा ओवर कुक कर देती हूँ। तो अभी है ना एकदम ये फूल के डबल साइज़ में हो गए हैं। पक तो पहले ही गए थे, लेकिन मैंने उसको 5 मिनट और ज़्यादा अच्छे से पकाया है। चलो इतना अच्छा, किसको किसको खाना है पास्ता? मेरा फेवरेट है पास्ता। क्या अच्छा सरप्राइज है मम्मा। थोड़ा एक मुझे खिलाना, तो मेरे को तो खाना नहीं है। पागल बच्ची, पागल बच्ची, अच्छा बच्चा, देन पागल बच्चा। ना
तो कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा। और किसी को भी खाना हो तो आ जाए। हैव यू इट? यस। ओह वाओ मम्मी, आप कितने महीनों बाद आप ऐसे नाइट ड्रेस में आप कितनी अच्छी लग रहे हो। बहुत अच्छी। देखो मम्मी की ड्रेस पहनो। हाँ मैं उसने सिंपल कुर्ता पहना था, अपने से नाइट ड्रेस तो नहीं पहनी थी। अपना मौसी की घर गए थे तब पहनी थी क्या? ये नाइट ओ नाइट ड्रेस पहने आप लेकर गए थे? डांस। चलो डांस करते हैं। अरे यार हम डांस नहीं करिए।